हाँ, ये तो देखो, लाखों लोग जब इकट्ठा हुए तो समाज को तो समझ में चीज़ आती है, और धोखे से उनको मारा गया है जो सरेंडर की स्थिति में थे, और बार बार वो पुलिस के संपर्क में भी थे उस दौरान कि सरेंडर करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको खुद को पता था कि मेरा धोखे से मेरे को मारा जाएगा, और वही उनके साथ हुआ। और उसी के विरोध में जब समाज खड़ा हुआ तो हमारे 22 लोगों को सीबीआई जांच में भी फंसाया गया, हज़ारों लोगों को आई कार्ड लेके जगह जगह थानों में रोक के उनको परेशान किया, हज़ारों लोगों पे केस चला, और बहुत सारी परेशानियाँ झेलने पड़ी। उसमें से कालवी साहब भी थे, लोटवाड़ा साहब अध्यक्ष थे हमारे राजपूत समाज के, वो थे, सुखदेव जी गोगामेड़ी जी थे, उनके परिवार से थे, उनके भाई, उनकी बेटी आनंदपाल जी की वो थे, तो सबको परेशान किया गया, और अभी तक परेशानी झेलनी पड़ रही है। और हम बहुत धन्यवाद देते हैं न्यायपालिका का, और बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके जो हमारा चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो ये इसको मामले को उठा रहे हैं, सच्चाई सामने उजागर कर रहे हैं। तो हमको बहुत मजबूत स्तंभ है दोनों, और हमको न्याय की उम्मीद थी और हमको बरसों के बाद मिली है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे कालवी साहब, लोटवाड़ा साहब, सुखदेव जी गोगामेड़ी, जिनका इसमें योगदान था, आज हमारे बीच में है नहीं। और लेकिन समाज इस चीज़ से, इस जो हमारा ये न्याय हुआ है, इसमें बहुत मजबूती से खड़ा है, और आगे भी हम हर समाज को मजबूती मिलेगी कि जब तक अन्याय होगा रोड पे आने के लिए तैयार हैं। सरकार के खिलाफ हम लड़ेंगे, प्रशासन के खिलाफ हम लड़ेंगे, और हम लोग एक होके, चाहे कोई भी जाति का हो, इसमें एकता जरूर दिखाएं। बिल्कुल। और सर, हालांकि मामले दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जिस प्रकार से आनंदपाल जी वाले मामले में आज न्याय हुआ है, हाँ। तो गोगामेड़ी जी के लिए भी कम से कम 5 लाख से ज़्यादा राजपूत सर्व समाज के लोग पूरे देश भर से जुटे थे, तो उसके लिए जो देरी हो रही है उसको लेकर क्या? हाँ, देखो, ये दोनों मामले हैं, कोई मिलते जुलते मामले हैं। दोनों में सुखदेव जी मामले में प्रशासन को और सरकार को अवगत कराया था, इनके मामले में भी सरकार, उनको, आनंदपाल जी को तो डर था कि जेल में नहीं मार दे। उन्होंने जेल से भागने का मुख्य कारण ही यही था। उनके छूटने की सीमा तो, समय सीमा तो बहुत कम रह चुकी थी। जब इतने साल उन्होंने जेल में काट लिए तो जेल से निकले क्यों? क्योंकि उनको जेल में मरने का डर था। उन्होंने भी अवगत कराया कि भाई सरकार को, प्रशासन को, लेकिन उनकी सुध नहीं गई। उनको जेल से ज़बरदस्ती उनको अपनी जान बचाने के लिए उनको भागना पड़ा, ना कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा। ये सरकार की रणनीतियों से परेशान होके वो जेल से गए। कोई कानून उन पे, जो उनकी सज़ा थी वो होने वाली थी, आज उनके 2, 3, 4, 6 महीने बचे थे, इतने साल उन्होंने काट लिए, और उसी का खामियाजा सुखदेव जी ने भी भुगता। ये सरकार की और प्रशासन की लापरवाही, और वही खामियाजा आनंदपाल जी ने और उनके परिवार ने, समाज ने भुगता कि सरकार की और प्रशासन की लापरवाही। सवाल ये है कि राजपूत समाज के जो वृद्ध जन हैं, जो चाहते हैं कि संपूर्ण राजपूत समाज एक ही मंच पर आ जाए, उनका कहना है कि जो भी भटके हुए जो लोग हैं, जो इसको बांटना चाहते हैं, उनको सबको कालवी साहब की समाधि पे जाके नाक रगड़ के माफ़ी मांगे। हाँ, वो देखो, सबकी बिल्कुल विचारधारा है, लेकिन ये तो करने वाले पे उस पर करता है कि अगर समाज का ये काम, मतलब नाक रगड़ने की बात, उनका कहने का ये उद्देश्य है सबका कि भाई जब इस संस्था को निस्वार्थ चीज़ के लिए और समाज उत्थान के लिए बनाया गया है, तो ये दुर्गति नहीं होनी चाहिए कि एक चीज़ के लिए आप, घर की लड़ाई है, हर घर में बर्तन है, बर्तन बजते हैं, घर की लड़ाई बाहर आ गई, एक वो दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और फिर उसमें एक संगठन की दुर्गति हो रही है, जो तपस्या है कालवी साहब की भी, समाज की भी, और सभी समाजों की। तो ये नहीं कह रहा कि आज जैसे भारत को आज़ादी के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू साहब, उनका भी एक अलग विचारधारा थी, लेकिन उद्देश्य ये था कि भारत को आज़ाद किया जाए। ऐसे ही शहीद भगत सिंह जी थे, उनका विचारधारा, संगठन अलग था, लेकिन उद्देश्य ये था कि भारत को आज़ाद कराएं। सुभाष चंद्र बोस, उनकी उद्देश्य ये था कि भारत को आज़ाद चलाएं, लेकिन विचारधारा, संगठन वगैरह सब अलग था। तो करनी सेना का भी उद्देश्य एक है, तो उसको, संगठन को एक ही रहने दो। आपकी अगर विचारधारा अलग है तो आप अपने नाम से संगठन बना लो, लेकिन उस एक, जैसे एक रिलायंस एक है समाज में, एक टाटा एक समाज में है, तो टाटा अगर खुली किताब कर देगा तो 50 संगठन कल ही बन जाएं। एक टाटा जूते वाला, टाटा प्रेस वाला, टाटा हलवाई, टाटा सब्जी,
तो उसकी जो पैठ है, जमशेदजी टाटा का जो विचारधारा था, वो आज भी सबसे ज़्यादा योगदान चंदे में और जो NGOs के तौर पे जो टाटा काम करता है, सबसे ज़्यादा काम वही करता है। तो मेरा उद्देश्य वही था कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो उद्देश्य था, लेकिन विचारधारा एक थी, अलग अलग थी, तो संगठन भी अलग थे। तो करनी सेना की जो विचारधारा है, वो विचारधारा ये नहीं है कि भाई आप अपने समाज तक सीमित हैं, आप अपनी घर दुकान चला रहे हैं, आप अपनी होटल टोल फ्री करा रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं, वो नहीं था। साहब ने घर जला के होली देखी है, तो साहब ने का जो उद्देश्य था, वो उस उद्देश्य पे काम करना चाहिए था कि घर में समाज से कुछ घर नहीं भरे, हमारा जेब नहीं भरे, हम जूते घिसें, जेब घिसें, तन मन धन से हम समाज के लिए कैसे काम करें, उस विचारधारा पे चलें।